So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about electrostatics. We are in the chapter Gauss's theorem and its application. सारे वीडियो को जरूर देखिए. उसके पहले वीडियो तक में गॉस थ्योरम क्या बता दिए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बता दिए थे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड आउटसाइड ऑफ स्फीयर बता दिए, सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी या इनफाइनाइट चार्ज बॉडी या फाइनाइट चार्ज बॉडी सब कुछ डिस्कस कर चुके थे. चलिए आगे पढ़ते हैं. तो हम क्या क्या पढ़ लिए? फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सेल, सॉलिड स्फीयर, आउटसाइड, इनसाइड, सेंटर में जीरो होता है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल चार्ज या इनफाइनाइट चार्ज बॉडी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा आर. ये सब हम लोग फार्मूला डिस्कस कर चुके थे. सो विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक कॉल्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ ए मेटल प्लेट. एक मेटल प्लेट का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट एम इज ए मेटल प्लेट. एक छोटा सा प्लेट ले लिए ना, एकदम सपाट होता है, प्लेट टाइप का है ना, जैसे ये एक प्लेट है, मेटल प्लेट है. तो इसका एरिया हम दोनों तरफ, इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे, दो तरफ इसका एरिया होता है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो इस तरह का प्लेट लेंगे, इधर भी एरिया है तो इधर भी चार्ज बॉडी है, इस तरह का एरिया है, इस तरह का एरिया है. क्लियर है? सपाट है. उसका एरिया ए ले लिए. क्लियर है? पी पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है. तो क्या ड्रॉ कर दिए? गॉस थ्योरम के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए. गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए बी नाम का. बस बहुत ईजी है. देखिए, लेट एम इज ए चार्ज प्लेट, क्यू इज द चार्ज, टोटल चार्ज इन मेटल plate, A is the area of the plate, P is any point outside. Let us draw a Gaussian surface through point P. Area of Gaussian surface is 2a. 2a क्यों होगा? इधर भी A है और उधर भी A है ना, दो तरफ है ना, इधर भी एरिया A है और इधर भी एरिया A है, तो दो तरफ एरिया, इसलिए इसको हम लोग गॉसियन सरफेस का एरिया जो है जिसमें लाइंस कवर करेगा वो क्या होगा? 2a होगा. यूजिंग गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स क्या था? टोटल चार्ज बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी इनटू एरिया चार्ज बाय परमिटिविटी. एरिया 2a क्यों लिखे हैं अभी हम लोग? क्योंकि इधर का भी एरिया है इधर का भी एरिया है, तो इधर आ गया 1/2a, यानी इंटेंसिटी बन गया. अगर यही प्लेट जो होता है सर्कुलर डिस्क होता, अगर सर्कुलर डिस्क होता तो इंटेंसिटी कितना होता है? 1/2 क्यू, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ये आर इसका रेडियस है, इंटू एप्सिलॉन नॉट. इस तरह से जैसा भी मेटल प्लेट रहेगा, सपोज एक स्क्वायर मेटल प्लेट होता, स्क्वायर मेटल प्लेट होता जिसका रेडियस, सॉरी जिसका साइड ए है, तब इसका इंटेंसिटी क्या होता? आउटसाइड 1/2 क्यू बाई ए का वैल्यू क्या होगा? ए का स्क्वायर, एरिया कितना होगा इसका? साइड का स्क्वायर, जो भी इसका एरिया होगा ये लिखना है आपको यहाँ पे. क्लियर है? इनटू एप्सिलॉन नॉट. तो इस तरह से हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं. ये आगे जाके यूज होगा, डायरेक्ट तो एग्जाम में नहीं आता है लेकिन यूज होगा. इन सब बात को नोट कर लीजिए. बस बताने वाले हैं कूलम्ब्स लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. नोट कर लीजिए. स्टूडेंट समझ में आ रहा सबको? वीडियो को बार बार देखिए, एकदम पूरा क्लियरली समझ में आएगा आपको. तो इस तरह से हम लोग मेटल प्लेट का निकाल दिए. अब आगे देखिए, वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं. क्या प्रूव करते हैं? कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हैं, सॉरी प्रूव करते हैं. क्या यूज करके? यूजिंग गॉस थ्योरम. हमको गॉस थ्योरम पता है किसी क्लोज सरफेस के अंदर, इसको यूज करना है, कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करना है. कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे ये आपको पढ़ना है. गॉस थ्योरम क्या है पढ़ लिए हम लोग, अब इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे ये पढ़ेंगे. तो चलिए कैसे होता है इसमें देखिए ध्यान से. सपोज ए पॉइंट पर Q1 चार्ज है, याद है, इसमें गॉस थ्योरम को यूज करेंगे और साथ में कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करेंगे. तो कूलम्ब्स लॉ में दो चार्ज बॉडी होता है, तो ए पॉइंट पर एक चार्ज Q1 है और P पॉइंट पर दूसरा चार्ज क्या है? Q2 है. एक क्या ड्रॉ कर देंगे हम लोग? गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे P पॉइंट से होते हुए, R रेडियस का. R तब ये R क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज हो गया. क्लियर है? एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए, B नाम का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए. और हम लोग क्या प्रूव करेंगे? गॉसियन सरफेस को प्रूव करें, सॉरी कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो थोड़ा एक्सप्लेन कर, फिगर में कोई डाउट नहीं है. लेट
बहुत ईजी है। Q1 एंड Q2 आर टू चार्ज बॉडीज। Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी है। R इज क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। लेटेस्ट ड्रॉ, क्या ड्रॉ कर दीजिए? ए गॉसियन सरफेस थ्रू P ऑफ एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का? 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ रेडियस कितना ड्रॉ कर दीजिए? ऑफ रेडियस आर। आर दूरी में तो आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बी को ड्रॉ कर दिए हम लोग। अंडरस्टूड? थ्रू पॉइंट पी ऑफ रेडियस आर। एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। बस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एट पी में क्या होता है? टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? टोटल चार्ज बाई परमिटिविटी इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो याद हो गया होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया का वैल्यू कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज कितना अंदर में? अंदर में चार्ज इनसाइड इट Q1 बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। सजा के लिखेंगे तो इंटेंसिटी पहले भी निकाल चुके हैं। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा? Q1 चार्ज है तो Q1 बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? इंटेंसिटी। अब हम लोग क्या निकालेंगे? कूलम्स लॉ में तो फोर्स चाहिए। एट पी फोर्स इक्वल टू क्या होगा? फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। एफ निकालना है, कूलम्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। सो फोर्स विल बी क्या होगा? इंटेंसिटी इनटू चार्ज। इंटेंसिटी कितना निकालें? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर इंटू Q2। देखिए इंटेंसिटी निकालने, बस हो गया। तो फोर्स इक्वल टू फार्मूला निकल गया 1 बाई 4 पाई। Q1 भी है, Q2 भी है और आर स्क्वायर भी है या नहीं? या फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? साफ साफ Q1 Q2 ये तो कांस्टेंट है। और प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। और यही हो गया क्या? इट इज कूलम्स लॉ। फिर से देखिए, एक चार्ज बॉडी है Q1 एट ए में, R दूरी पर पॉइंट P है। चार्ज वहां पे क्या है? Q2 है। R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस B ड्रॉ कर दिए। बस। एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। एट पी में टोटल फ्लक्स कितना होगा? गॉस थ्योरम को यूज कर लीजिए। गॉस थ्योरम को यूज कर, टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज बाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंटेंसिटी इनटू एरिया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इनटू एरिया का वैल्यू कितना है? पूरा एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई क्या होगा? आर का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी निकल। अब हम लोग को फोर्स निकालना है एट पॉइंट पी में। सिंस हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पी, एकदम शुरू का डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज। एफ इक्वल टू क्या होगा? ई इंटू Q2। ई का वैल्यू पुट कर दिए Q1 बाई आर स्क्वायर इंटू Q2। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो कूलम्स लॉ है। तो गॉस थ्योरम को यूज करके कूलम्स लॉ प्रूव कर दिए। अंडरस्टूड? तो ये सारे टॉपिक्स हम इंक्लूड कर दिए। एकदम अच्छा समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? क्लियर है? उसका गॉस थ्योरम, उसका गॉस थ्योरम को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल दिए। किसका? सॉलिड स्फीयर का, स्फेरिकल सेल का, आउटसाइड, इनसाइड। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। सिलेंड्रिकल चार्ज बॉडी बोलिए, लाइन चार्ज बॉडी बोलिए, एक ही बात है। देन हम लोग मेटल प्लेट का भी निकाल दिया, कूलम्स लॉ को वेरीफाई कर दिया। 2-3 क्वेश्चन छोटा छोटा हम लोग भी प्रूव करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है? इसके पहले हम एक वर्ड यूज किए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एक ये कम यूज होगा, क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। जैसे मान ली कोई बॉडी है, पूरा एरिया ए है और चार्ज क्यू है, इसके अंदर कोई भी चार्ज क्यू है, तो मतलब ए एरिया में क्यू चार्ज है, तो 1 एरिया में क्या होगा? चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, एक एरिया में कोई बॉडी में कितना चार्ज है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, कोई बॉडी हो, चार्ज तो होना चाहिए, चार्ज बॉडी हो, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सरफेस
चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आता है एग्जाम में 1 मार्क में मिल सकता है, जिसे बोलेंगे ये कोई बॉडी है, चार्ज है, ए एरिया है, क्यू चार्ज है, ए एरिया में क्यू चार्ज है, तो 1 एरिया में क्या क्यू बाई ए, यानी इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी क्यू का वैल्यू क्या होगा सिग्मा इंटू क्या होगा ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। जैसे हम लोग एक बार यूज किए थे, मेटल प्लेट का निकाले थे, क्या था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या था 1/2 क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो कोई बुक में इसको ऐसे भी लिख दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का कितना चार्ज होता है, तो कभी कभी सिग्मा भी डिनोट करते हैं इसको, किससे, सिग्मा से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी किसी का याद है, मेटल प्लेट का क्या था 1, ये मेटल प्लेट था, उसका एरिया ए है, तो 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट आया था किसी पॉइंट पर, इंटेंसिटी क्यू बाई ए सिग्मा होता है, तो सिग्मा यूज कर सकते हैं हम लोग। सिग्मा का फार्मूला क्या हो गया, क्यू बाई ए, और क्यू निकालना है, सिग्मा पता है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई पूछेगा यूनिट क्या है सिग्मा का, तो क्या बोलिएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, चार्ज के लिए कूलम्ब, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ सिग्मा। कूलम्ब एक नंबर मिल जाता है, और डायमेंशन लिखना है तो क्या होगा, चार्ज के लिए तो 80 होता है, और दूरी के लिए l का स्क्वायर, यानी क्या होगा, l का ऊपर गया ना 80 बाई l का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा l का पावर -2, t का पावर 1, a का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये था सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब आते हैं एक लीनियर चार्ज डेंसिटी में आते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, लंबाई से संबंध इसका लेमडा बोलते हैं, याद है पढ़े भी, यूज भी के सिलेंडर वाला में। ए एक एरिया है पूरा का, एक चार्ज बॉडी है, क्यू और एल लंबाई है, तो लंबाई से मतलब इसमें एल लंबाई में चार्ज क्या है, क्यू है, 1 मीटर में कितना हो, क्यू बाई एल, 1 मीटर से बोलेंगे कोई यूनिफॉर्म 10 मीटर रड है, चार्ज इक्वल टू 50 कूलम, तो क्या बोलेंगे 10 मीटर लंबाई में, 10 मीटर लंबा है तो टोटल चार्ज कितना है 50 कूलम चार्ज है, तो 1 मीटर मतलब 1 यूनिट लेंथ में कितना होगा 50/10, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लेमडा। सो लेमडा इज गिवन बाय क्यू बाई एल, और कभी कभी क्यू निकालना है और लेमडा है तो एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर सिग्मा है तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, कूलम पर मीटर, और डायमेंशन एल का पावर ऊपर में आ गया -1, क्योंकि उसका 80 होता है, इसका एल डायमेंशन लिख दे रहे हैं, कितना होगा 80। अंडरस्टूड। यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, पता चल रहा है आप लोग को, इतना यूनिट हो गया और ये इसका डायमेंशन हो गया। तो कैसे लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट, इसमें एरिया था, बस इसमें बोलेंगे क्या, लेंथ लंबाई, यानी 1 मीटर में चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। पूरा बात बता दिए, नोट कर लीजिए, सिलेंडर वाला में यूज किए, इसको मेटल प्लेट में यूज किए थे अभी हम लोग। सवाल सबको अच्छा से, कोई डाउट नहीं है। और एक टॉपिक बता रहे हैं अभी, पहले इसको नोट कीजिए। क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी, रो पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का वॉल्यूम पता है, किसी का वॉल्यूम पता है और चार्ज पता है, भी वॉल्यूम में चार्ज क्यू है, क्यूबिकल मतलब वॉल्यूम होता है, सरफेस मतलब एरिया होता है, लीनियर मतलब लेंथ है, भी वॉल्यूम पता है, चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म तो 1 में क्या होगा क्यू बाई भी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी, और कुछ नहीं है। जिसे मान लीजिए बोलेंगे किसी का वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब है और चार्ज इसमें 15 कूलम है, तो क्या बोलेंगे 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 15 कूलम चार्ज है, तो 1 में क्या होगा 15/20, इन रो पढ़ते हैं, चार्ज पर यूनिट
वॉल्यूम, बस उसमें एरिया था, फिर लंबाई आया, फिर वॉल्यूम आया। तो सिंपली क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसका, क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी, क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी, रो पढ़ते हैं। सो रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम 20 है, चार्ज 15 है, तो 1 में कितना होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ में आ गया। तो इसका यूनिट क्या होगा, बोलिए, कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन L का पावर -3 होगा, वॉल्यूम का ऊपर गया 80। तो इस तरह से हम लोग तीनों बात समझ में आ गया। क्या क्या समझ में आ गया, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया, लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, और रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और तीनों में चार्ज अगर निकालना है, अगर सिग्मा पता है तो उस बॉडी का एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर लेमडा पता है तो लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर रो पता है, रो समझते हैं, रो साइन है क्यूबिकल के लिए, Q इंटू V कर दीजिए। तो बस यही सब था, जल्दी से नोट कर लीजिए। पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा आपको, प्रैक्टिस करिएगा, एकदम इजीली समझ में आएगा। एक टॉपिक है, उससे बताया जाता है, नहीं बताए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ए एरिया था, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी डॉट एरिया, या फ्लक्स इक्वल टू ई, टोटल फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू ए। तो ए एरिया में फ्लक्स फाई है, तो 1 एरिया में जितना फ्लक्स होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी। किसी बॉडी का एरिया ए है और फ्लक्स पढ़ चुके हैं हम लोग, फाई है, तो 1 यूनिट एरिया में इतना फ्लक्स होता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। यूज होगा वर्ड, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी, कौन सा बॉडी, चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है उस एरिया से, पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज कोल्ड, फ्लक्स जानते हैं ना, बस 1 एरिया में कितना होगा, इज कोल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये सब वर्ड यूज होता है। सिंस फ्लक्स जानते हैं हम लोग, ए एरिया में फ्लक्स फाई है, ए एरिया में फ्लक्स फाई है, तो 1 एरिया में क्या, फाई पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो फार्मूला बन गया, फ्लक्स डेंसिटी निकालना है तो कुछ नहीं कहिए, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या बोलिए, देखिए अगर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी इनटू एरिया बाय ए, यानी फ्लक्स डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है तो वो क्या होगा, उसका फ्लक्स डेंसिटी होगा। सो फ्लक्स पर डेंसिटी इज ऑल्सो यूनिट। तो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी का जो होता है न्यूटन पर कूलम, यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, जो इंटेंसिटी का होगा। ऐसे भी देख लीजिए, फ्लक्स का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर का स्क्वायर, और मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट। और डायमेंशन क्या होगा, m का 1, l का 1, t का -3, a का -1। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये चैप्टर में हर कुछ आपको बता दिए, एकदम अच्छा से समझा दिए। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। तो सारे फार्मूला एक जगह लिखने से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, इसमें डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ, हर चीज बता दिए स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कैपेसिटर्स के बारे में। व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटर्स क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सब क्या होता है, वो सब आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नोट कर लीजिए।